नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं कृष्णा गौड़ आप सभी का आज की इस एक बहुत ही स्पेशल जूम मीटिंग के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो जूम मीटिंग है वो बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमारे बीच में आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। और हम में से जो मैक्सिमम लोग हैं उनको पता है मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। सभी लोग जानते ही होंगे, एक बहुत चर्चित नाम है, एक ऐसा नाम है जिन्होंने दरबार से जुड़ने के बाद अपने भजनों से हम जितने भी गुरु भाई बहन हैं, जितने भी करौली शंकर महादेव के भक्त हैं, उन सभी का मन मोह लिया। किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है क्योंकि जब से वो दरबार में जुड़े हैं और दरबार में जुड़ने के बाद और भी हमारे दरबार के जितने भी भजन गायक हैं, जो बाबा की विशेष कृपा जिनके पास में जिनके साथ है, ऐसे ही एक बहुत बड़ी लिस्ट हमारे दरबार की है जहां पे बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन है जो अपने भजनों से हमारे मन में आस्था विश्वास भरते हैं, हमारे मन में उम्मीद की एक नई किरण जगाते हैं और हमें दरबार की जो प्रक्रिया है उसको पालन करने के लिए हमेशा अपने भजनों के द्वारा ही प्रोत्साहित करते हैं। तो आज एक ऐसे ही बहुत बड़ा नाम, एक ऐसे ही बाबा के बहुत प्रिय शिष्य हमारे साथ में है, उनको हम सभी मिलकर जूम मीटिंग में इनवाइट करेंगे और उनसे उनके अनुभव जानेंगे। और साथ ही उनके अनुभव के साथ साथ हम बहुत सारे क्वेश्चन आंसर भी उनसे करने वाले हैं क्योंकि उन क्वेश्चंस के माध्यम से हमारे बीच में मौजूद जितने भी नए गुरु भाई बहन हैं या जो बीच प्रक्रिया में हैं, उनके मन में बहुत सारे जो सवाल चल रहे होते हैं, जिन सवालों के जवाब ना मिल पाने के कारण बहुत सारे हमारे गुरु भाई बहन ऐसे जो बीच प्रक्रिया में ही टूट जाते हैं या ऐसे कहे बीच प्रक्रिया में भटक जाते हैं। फिर बाबा की उनके ऊपर दोबारा कृपा होती है तो आप में से बहुत सारे गुरु भाई बहन ऐसे होंगे जो किसी ना किसी दूसरे गुरु भाई बहन की मदद से ही इस दरबार तक पहुंचे होंगे या आपकी प्रक्रिया करने में कोई ना कोई तो ऐसा रहा होगा जिसने आपकी मदद जरूर की होगी। भाई हमारे बीच में है संतोष रमण पाठक जी। इनको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद भी दूंगा क्योंकि हालांकि मैं अपनी प्रक्रिया तब तक कर चुका था, लेकिन जब से संतोष भैया के भजन सुनने शुरू किए तो उनके भजन की जो गहराई थी, उन भजन में इतनी गहराई थी, उन भजन के जो शब्द थे वो इतने गहरे थे, इतने भारी थे, जो आपके मन के ऊपर बाबा की एक बहुत ही बड़ी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। तो लेकिन बिफोर वी स्टार्ट दिस प्रोग्राम, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जैसे हमेशा हम बोलते हैं कि ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये हमारे जो नए गुरु भाई बहन हैं उनको उनके सवालों के जवाब देने के लिए बनाया गया है और साथ में हमारे जो पुराने अनुभवी गुरु भाई बहन हैं वो अपने अनुभव हमारे साथ में बीच में साझा करते हैं। हम उनसे उनके अनुभव जानते हैं और जीवन में उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। ये जो प्रोग्राम है इसका वर्बल परमिशन दरबार की तरफ से लिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा ये दरबार की तरफ से ऑथराइज्ड नहीं है प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ हम अपने अनुभव को बांटने के लिए दोस्तों करते हैं। तो इस यहाँ से पता है कि कोई भी चीज को आपको ऑफिशियल स्टेटमेंट दरबार का नहीं माना जाए क्योंकि दरबार की जो प्रक्रिया है, दरबार से मिलने वाली जो जानकारी होती है वही हम ऑथराइज्ड मानते हैं। यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक दूसरे से चर्चा करते हैं, अपने अनुभव को बांटते हैं। बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, जिनकी आवाज हम सभी के दिलों पर राज करती है, जिनके जो भारी भरकम शब्द है वो भजन के रूप में बहुत ही सरल तरीके से, सरल लहजे में हमको पेश कर देते हैं। तो बाबा के एक प्रिय शिष्य, एक प्रिय भक्त, मैं कहना चाहूंगा भक्त भी हैं शिष्य भी हैं। सो आज हम सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं। लेकिन उनके स्वागत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी अपने आप को अनम्यूट करेंगे और अनम्यूट करके आप हरिहर बोल के मेरे साथ मिलकर स्वागत करेंगे हमारे सभी के प्रिय, हमारे बहुत ही चाहते गुरु भाई आदरणीय संतोष रमण पाठक जी का। आपके स्क्रीन के ऊपर अनम्यूट पॉपअप फ्लैश हो रहा है, हरिहर बोल के आप सभी उनका स्वागत कर सकते हैं। संतोष भैया हरिहर हरिहर जय बाबा की, हरिहर जय सबको बाबा की, हरिहर जय बाबा की। हरिहर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने इतने गर्मजोशी के साथ में भाई संतोष रमण पाठक जी का स्वागत किया। तो अब मैं आप सभी को म्यूट करने जा रहा हूं और अगली जो आवाज हमारे बीच में होने वाली है वो संतोष भाई की होने वाली है, जहां पे संतोष भाई अपना अनुभव शेयर करेंगे और हम बड़े ध्यान पूर्वक उनकी आवाज को। अगली आवाज हमारे बीच में होने वाली है भाई संतोष रमण पाठक की। संतोष भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सब मिलकर पूरे गर्मजोशी के साथ में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हर हर महादेव। आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। जी, जय बाबा की। आप सभी जय गुरु बाबा भाई की। बहनों को प्रणाम। क्या बात है।
सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, जितने भी इस कार्यक्रम के आयोजक लोग हैं, जिन लोगों ने भी अपना छोटा से बड़ा प्रयास इसमें दिया है, सहयोग दिया है, उन सभी को हार्दिक धन्यवाद। और हमको जुड़ने के लिए, इनवाइट करने के लिए भी आपका बहुत ही हार्दिक धन्यवाद। बात अनुभव की है दरबार से जुड़ने के, तो कदम कदम पर दरबार के अनुभव हैं, कितना बताएं। और शुरू में अगर कहा जाए तो दरबार पहुंचने का अनुभव आपसे शेयर करें, या अपने भजन यात्रा को शेयर करें, या अपनी परिस्थितियों को शेयर करें। तो सबसे पहले तो आपने कहा था कि जिन लोगों ने सहयोग किया हो उनका नाम लेके, तो मुझे दरबार में ले जाने का श्रेय। आप लोगों को मेरी अगर आवाज आ रही है बिल्कुल तो आई है। प्लीज एक बार। जी जी ठीक। हमारे भांजे हैं, उन्नाव में रहते हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पांडे। तो दीदी है, जाता रहता हूँ, जॉब करती हैं, वहीं पे रिटायर हो गई हैं। तो रात में एक दिन ऐसे ही बोले कि मामा एक जगह चलना है, चलोगे? तो यहाँ ऐसा ऐसा होता है और पूर्वज मुक्ति होती है। तो हम भी कहे चलो घूम आने में क्या दिक्कत है। अगले दिन बारिश होने लगी तो हम अलसाने लग गए, लेकिन वो कार लेके अपनी आ गए। तो कह लीजिए कि जाना पड़ा एक तरह से। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन जाना पड़ा उनके साथ। उनको लेकर के एक राधे श्याम जी हैं उन्नाव के, वही प्रयास करके ले गए थे। प्रयास का किए थे, उन्होंने जो बताया था। तो गए हम लोग दरबार में, देखा सुना, देखा भाला, जो भी हुआ। प्रक्रिया की बात आई तो नमन और हवन की बात आई। तो हम चूंकि कुछ जानते नहीं थे, तो हवन का नाम सुन के तो हवन करना है। 7 हवन का उस समय प्रोसेस था। तो 7 ठो हवन में क्या रखा है, कर लिया जाएगा। लेकिन जब हवन का कास्ट देखा हमने, जो उसकी जो 3,550 रुपए का जब हवन, एक हवन, तो पहली बात तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ हूँ, हवन देख रहा हूँ बचपन से। इतना महंगा हवन हमने कभी देखा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई हवन हो सकता है, वो भी एक किट में पैक हो करके। और 7 हवन उस समय करने होते थे। तो जस्ट हम लोग एकदम, हम तो एकदम सकते में आ गए दोनों लोग कि इतना महंगा हवन संभव कैसे होगा, 7 हवन। अब हम लोग ना तो जा पा रहे हैं वहां से, ना आ पा रहे हैं, छोड़ के जा भी नहीं रहे हैं, और घर वापस भी नहीं आ रहे हैं, ना वहां रुका जा रहा है। लेकिन फिर भी 3-4 घंटे हम लोग दरबार में घूम घूम के, मामा भांजा दोनों लोग, तीनों लोग, और चारों तरफ देख रहे हैं, प्रक्रियाएं हो रही हैं। चिकित्सा भी उस दौरान, पूज्य गुरुदेव का दर्शन भी हो गया। वो आ रहे थे रास्ते में, तो दर्शन भी हो गया पहली ही बार में। रास्ते में बाबा के दरबार के ठीक सामने जो रास्ता है उसमें देखने के बाद फिर 2-3 घंटे में हम लोग निर्णय ले लिए कि चलिए शुरू करते हैं। पहले तो 2 हवन हम लोग लेकर के आए, और ये हुआ कि उस समय हफ्ते हफ्ते भर में हवन अलाउड हो गया था। लेकिन हम लोग कहे कि ठीक है, एक एक महीने में एक एक हवन हम लोग कर लेंगे। 2 हवन हम लेकर के आए, और दूसरा हवन, अभी पहला हवन किए थे और 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद करने वाले थे, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही भांजे का ही, दीदी का फोन आया हमारे कि तुम आओ, तुम्हारा 5 हवन लेकर के रखे हुए हैं। खैर, हमको कुल मिला करके ये कहने का मतलब है, ज्यादा समय न लेते हुए, कि कैसे मेरा ऊर्जा वृद्धि हवन तक हो गया और हमें पता नहीं। पता सब है, उम्मीद नहीं कि एक चरणबद्ध तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से सब होता चला गया। बात है जब हम गुरुदेव से मिलने का टोकन लेकर के गए थे, तो पहली बार जब मिला तो गुरुदेव के पास पहले ये होता था कि ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, इतना पूछना है, उतना सब दिमाग में कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अब गुरुदेव के सामने जाते ही सारे प्रश्न धाराशायी हो गए उनकी एक मुस्कान में, कह लीजिए। और कुछ भी नहीं पूछा गया। कुछ जो थोड़ा सा, जो मेरी सबसे बड़ी चीज थी, उसके बारे में वो स्वयं जानते हैं बाबा। तो उन्होंने कहा कि सब अच्छा होगा। तो दरबार चूंकि वचनबद्ध है तो सब अच्छा होगा।
इतना ही करके मैं चला आया। फिर भजन तो पहले से लिखता रहा हूँ, गुरु वंदना पहले से ही लिखता रहा हूँ, लेकिन जो धार आई उसमें, वो तो यहीं जुड़ने के बाद तो मैंने पहली रचना अ, बाबा पावन तेरा दरबार आप लोग सुने होंगे। वो दरबार को मेरी दरबार में मेरी पहली प्रविष्टि थी उसकी, और उसको मैं रिटेन फॉर्म में गुरुदेव के यहाँ दूसरी बार जब मिलने गया था, तो गुरुदेव तो रात भर बैठते थे, तो लगभग भोर के समय में हम लोगों का समय आया, तो गए गुरुदेव के सामने, और एक तो कुछ बोलने का नहीं, बस ऐसे ही गए और कागज में लिखा हुआ था उनको समर्पित किए। गुरुदेव पढ़ने लगे, पढ़ करके उन्होंने कहा कि मुस्कुरा करके कि ठीक है, हम लोग इसको अपने सिरहाने दीवार में टांग देंगे और रोज सुबह उठ के इसको गाएंगे हम लोग। तो संदर्भ मुझे समझ में नहीं आया, गुरु की बातें, जो गुरु की बातें होती हैं वो आप जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं हम लोगों को। उस समय मैंने भी नॉर्मली लिया और चला आया। फिर मैं सोचने लगा कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा कि इसको हम लोग सिरहाने रख लेंगे, रोज गाएंगे। तो क्लियरली वो संदेश मेरे लिए रहा होगा, प्रेरणा आई कि इसको हम गा देते हैं। फिर इसको हमने रिकॉर्ड कराया, और रिकॉर्ड कराने के बाद दरबार में लेके गया। किसी कारण से मैं इतना संकोची हूँ कि मैं सामने गुरुदेव चिकित्सा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं भजन लेके आया हूँ, ये सुनना है। और वो लौट के चला आया। फिर किसी सेवक ने कहा कि हमको दे दीजिए, हम इसको सुना देंगे, तो हम दे करके चले आए। 2-3 महीने हो गए, फिर नहीं समझ में आया, तो उसके पहले मेरा यूट्यूब चैनल बन गया था, बट वो एक तरह से डेड पड़ा हुआ था। तो ये भजन हमने उस पर अपलोड कर दिया अपने चैनल पर। दरबार में मेरा भजन नहीं बजता था, जब जाते थे एक बड़ी उम्मीद लेकर। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो कंटिन्यूटी नहीं हटी, वो आज तक है दरबार के भजन। इतना लिखवा दिया है बाबा ने कि सब गवाता रहता है धीरे धीरे, बारी बारी से। कई बार हुआ कि दरबार में हमारा भी सुनने को मिलता, लेकिन फोन करके लोग बताते थे कि आपका भजन हमने सुना है, ये भजन बजा है, तो आह्लादित हो जाते थे और ज्यादा हो जाती थी। और एक बार फिर गुरुदेव ने खुद नाम लेते हुए उस भजन को बजवाया, राधा रमन गुण गाते चलो। उस समय मैं आश्रम में मौजूद था। अब उस समय की मेरी मानसिक स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आह्लाद के कितने आंसू निकले होंगे उस समय। शिव शक्ति दरबार में शायद वो अमावस्या का समय था या पूर्णिमा का था, याद नहीं है ढंग से। पूरी खचाखच भीड़ थी, पूर्णिमा ही था। पूरे भक्त जो दीक्षित थे वही लोग थे। उस आह्लाद का, उस आनंद का क्या कहना है। उसके बाद फिर भजन यात्रा शुरू हो गई और आज तक चल रही है। और अपने जहाँ तक अनुभव की बात है, तो भजन तो अनुभव ही है। मेरे सबसे नजदीक, जो मेरी सबसे स्वयं को प्रस्तुत कर देने वाली प्रार्थना, आप में से कितने लोगों ने उसको सुना है उस भजन को मुझे नहीं पता है। आराधना, आराधना में मैंने स्वयं को रख दिया है। मैंने अपने को क्या रखा है, आप सभी को रख दिया है उसमें। हम सब वही जीवन जी रहे हैं। तो उसकी एक एक लाइन अगर आप सुने तो आदरणीय निखिल भाई हमारे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, जय बाबा की बोल रहे हैं, अभी जुड़े हैं शायद। तो मेरा कंक्लूजन दरबार के बारे में हम क्या कहें, और अनुभव तो यही है कि यहाँ चलती कोई ढिठाई नहीं। हमारे बाबा के दरबार में कोई ढिठाई नहीं चलती है। ढीठ का मतलब आप लोग समझते होंगे। यहाँ चलती कोई ढिठाई नहीं, यहाँ टिकती कोई बुराई नहीं। यह है दरबार मेरे बाबा का, प्रमाण देता है सफाई में। ये पंक्तियां उस समय निकली थी जब कंट्रोवर्सी में हमारा दरबार आया था। जब कुछ प्रायोजित कार्यक्रम हो गए थे दरबार के विरुद्ध, उस समय ये पंक्तियां निकली थी कि यहाँ चलती कोई ढिठाई नहीं, यहाँ टिकती कोई बुराई नहीं। यह है दरबार मेरे बाबा का, प्रमाण देता है सफाई नहीं। और प्रमाण हम लोग स्वयं हैं।
हम सब प्रमाण हैं, हम सभी भक्त प्रमाण है दरबार के, साक्षात प्रमाण है। अब प्रमाण अगर कोई है तो अनुभव है, और हमारा अनुभव आपके काम नहीं आ सकता, किसी और के काम नहीं आ सकता है। हम खाएंगे आपको स्वाद नहीं आ सकता है, आप खाएंगे हमको स्वाद नहीं आ सकता है। हाँ, अगर स्वाद मिला है तो जरूर हम महसूस कर सकते हैं कि किस स्तर पर आनंद मिल रहा होगा, स्वाद कैसा होगा, क्योंकि सत्य की रोशनी बिखरती यहाँ, ज्ञान मंदाकिनी है बहती यहाँ, श्रद्धा विश्वास धैर्य के दम पर स्वास्थ्य की पूर्णिमा निखरती यहाँ। और जो स्वास्थ्य की परिभाषा है, जो गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव की बातों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, अपने अपने कह लीजिए सुविधा अनुसार हम लोग अर्थ उसका बना लेते हैं। स्वस्थ का मतलब होता है स्वयं में स्थित होना, और दरबार का लक्ष्य ही यही है कि अल्टीमेटली आप स्वयं में स्थित हो जाएं। ये यात्रा जो चल रही है हमारी आपकी सबकी, ये स्वयं में स्थित होने की ही यात्रा है। स्वयं में आप स्थित हो गए तो बाबा में स्थित हो गए आप, क्योंकि बाबा सत्य हैं, आप भी अपने सत्य हैं। हम अपने सत्य को देखना नहीं चाहते, हम अपने सत्य से आंखें चुराते हैं। और ये मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि हम होते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, तो बाबा से दूर होंगे ही। बाबा तो हमारे सत्य हैं, और अगर सत्य से मिलना है तो अपने सत्य को हमें देखना पड़ेगा। हम दरबार से किस नीयत से जुड़े हैं, हम दरबार से क्या पाने गए हैं, क्या लेने गए हैं, क्या मांग रहे हैं और क्या दे पा रहे हैं। चाहिए तो हमको बहुत कुछ, लेकिन जो दरबार में देना चाहिए, दरबार को देना चाहिए, बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित करना चाहिए, वो हम नहीं कर पाते। और ये हमारी महीन चालाकियां हैं, जो मैंने स्वयं की चालाकी भी देखी है, इसलिए मैं बहुत, हमारे अनुभव बहुत अटपटे हैं। आप लोगों को अटपटे भी लगेंगे, लेकिन वो सत्य है। हम दरबार को, हमें चढ़ाना क्या चाहिए दरबार में? बाबा जी के श्री चरणों में पहले तो हमारी अपनी सारी जो दुर्बलताएं, जो सारी हमारी दुर्वृत्तियां हैं, जो हमारे सारे निगेटिविटी है, उसको पहले चरणों में डाल दें। फिर आपको हमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। चिकित्सा तो बाबा हमेशा करते हैं आपकी, हमारी। बाबा को खाली ध्यान करें आप, बाबा आपके चिंतन में कितना चलते हैं, सवाल ये है। केवल 2 अगरबत्ती दिखा करके और बैठ करके आप उठ के या हम उठ के चले जाएं, फिर दिन भर के बाद शाम को एक बार याद कर लें, तो ये मैं नहीं समझता कि कहीं से उचित है। जब चिंतन में बाबा चलने लगे तो चिकित्सा के आप प्रक्रिया में रहते हैं, और चिकित्सा हम चाहे जहां पहुंच जाए, चिकित्सा तो हमारी होती रहेगी, क्योंकि संसार से जुड़े हैं तो सांसारिक चीजें हमारे अंदर आएंगी, तो चिकित्सा कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रेमेडी तो बाबा तय करते हैं। तो यही है कि सार्थकता सत्य की पहचानिए, सार्थकता सत्य की पहचानिए, मानिए मत, अनुभवों से जानिए। बाबा का यही कहना है, दरबार का यही कहना है, गुरुदेव बार बार यही कहते हैं कि मानिए मत, जानिए। और जानना अनुभव से होता है। तो कुछ अपने बाबा जी के लिए, पूज्य दरबार के लिए 2 लाइन कह करके फिर आपसे जो जैसी अनुमति देंगे कि धाम करौली आन बान शान बाबा है, धाम करौली आन बान शान बाबा है, मेरी सांस प्राण मेरे भगवान बाबा है, मेरी सांस प्राण मेरे भगवान बाबा है, भीख का सम्मान हम ना देते और ना लेते कभी, इतना पता है मेरे स्वाभिमान बाबा है। और दुख के जो आंसू हैं वो आनंद आश्रु बन जाते, मुरझाए होठों की मुस्कान मेरे बाबा है, और मेरी पहचान मोहताज नहीं दूसरों की, मेरी आज्ञा चक्र के निशान मेरे बाबा है। तो आप जैसा फिर आदेश करें, क्योंकि हमको लगता है कि दरबार से जब हम जुड़े हैं तो हमारे यहाँ बहुत तरह के फोन आते हैं, और तमाम लोग हमारे ही जैसे, आप जैसे सब लोग दुखी, दुनिया से चोट खाए हुए, धोखा दिए हुए, धोखे खाए हुए। तो वो लोग जब कहते हैं कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ है,
तो मेरा एक ही प्रश्न रहता है उन लोगों से, और आप सभी लोगों के लिए है कि क्यों नहीं फायदा हो रहा है? जब गुरुदेव जब लाइव चिकित्सा करते हैं तो हमने कई बार देखा, एक व्यक्ति जब अब बोला कि मैं 19 हवन कर चुका हूँ, 19 हवन, गुरुदेव ने कहा 19,000 कर लो, क्या फर्क है? तुम्हारा श्रद्धा नहीं है, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम्हारे पास धैर्य नहीं है। ये मेरे सामने की बात है। जब मैं पहले जाता था दरबार में, रात रात भर गुरुदेव चिकित्सा करते थे, बैठ के देखता था, बड़ा मजा आता था। तो स्वयं को कुछ प्रेरणा मिलती है। और जब आपने, हमारा काम है कि अगर हम दरबार गए हैं और विश्वास उधार का न करें, आपको जरूर कोई न कोई प्रमाण मिलेगा, बस देखने हैं, आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आपको मिला क्या है वहां से। अगर आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन नहीं रखेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि हमको मिला क्या दरबार से, क्योंकि बाबा वो नहीं देते हैं जो आपको अच्छा लगता है, बाबा आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। आपके हर इच्छा का मतलब नहीं होता है, आपके लिए क्या अच्छा है वो आपकी वही इच्छा बाबा पूरी करते हैं। तो हम कहते हैं कि समर्पण करिए, तो लोग कहते हैं कर दिया है मैंने, तो कब का कर दिया है। ये इतना बड़ा झूठ है। मैं स्वयं के बारे में नहीं कह सकता हूं कि मैं समर्पित हूं। और जब आप समर्पण करने के प्रोसेस में आते हैं तो लगता है कि अभी कितना कुछ समर्पित करना है। तो इन अनुभवों में जाने की जरूरत है, अपने समर्पण को, अपनी श्रद्धा को देखने की जरूरत है। बस स्वयं की तरफ दृष्टि हो जाए तो अब आपके, हमारे पूर्वज मुक्त हो गए, इससे बड़ी बात क्या होगी। जब आप, गुरुदेव कह रहे हैं कि आप अपने कुल के भगीरथ हो गए, अब उससे ज्यादा चाहिए क्या। और वास्तव में हम लोग पूर्वज मुक्ति के लिए सबसे परेशान थे। हम लोग ये नहीं जानते थे कि हमारे जीवन में जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पितृदोष बताया जाता है वो कारण है। तो वो पितृ की मुक्ति तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है। वो अगर हमारा हो गया है तो आगे तो जीवन फिर स्मूथ हो जाता है। आप बताएं अभी आदरणीय कृष्णा जी, अगर किसी विषय पर आपको, क्योंकि एक तरफ से अच्छा नहीं लगता है, कुछ उधर से आते रहते हैं बातें, तो चर्चा का विषय बनता है। ये पहली बार हो रहा है जब मैं एकदम निशब्द हो गया हूँ। अरे क्योंकि जो लाइंस अभी अभी आपने बोली, जितनी भी लाइंस आपने बोली हैं, जो भजन अभी आपने लिखे हैं, उनके जो शब्दों की जो गहराई है, वो मतलब मैं क्या ही कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बड़ी अच्छी एक स्मृति ध्यान में आ गई, दरबार की महिमा कह लीजिए। और देखिए कि जब भजन इस स्तर तक पहुंचे तो हमारे दरबार के से बाबा के जन्म दिवस पर फोन आया कि आपको जन्म दिवस पर जो है कार्यक्रम देना है। तो उस समय की आप हमारी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना आह्लाद हुआ होगा, क्योंकि ये चीजें व्याख्या नहीं की जा सकती है, उस आनंद की व्याख्या नहीं की जा सकती है। वो जो आपको जो एनकरेजमेंट मिलता है दरबार की तरफ से, आपको एक्सपेक्ट नहीं कर पाते हैं ना कि ऐसा भी हो सकता है। तो हम लोग अपनी जितनी भी हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर साहब हैं, अनिल रमन जी, जिनके संगीत से आप लोग झूम जाते हैं, वो इतनी गहराई में जाके संगीत, क्योंकि आप ऐसे कोई चीज गा दें और उसके साथ जब ये प्रॉपर संगीत जब आता है और वो संगीत उस शब्द से, उस शब्द के भाव से चिपक जाता है, एकदम जैसे डिजॉल्व होके जब जाता है, तो उस भजन की सार्थकता सामने आती है। तो उनके संगीत के लिए तो हम हमेशा उनके आभारी हैं, रहेंगे। और पूज्य बाबा जी ने भी उनको जोड़ लिया है अपने साथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पूरा का पूरा बाबा परिवार ही इस संगीत गीत में लगा हुआ है। तो हम लोग दरबार गए, डॉक्टर मोहन कमल जी अगर हैं यहाँ पे, मैं उनको प्रणाम भेजता हूँ, जय बाबा की। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब, हम सभी लोग पहुंचे दरबार एक दिन पहले। हमारे जो दिशा टीवी के हैं
आदरणीय चौहान जी, उनका बहुत मार्गदर्शन मिला हम लोगों को, बहुत ही मार्गदर्शन, बहुत सहयोग। तो उन्होंने सारे कार्यक्रम को शाम को हम लोगों से कहा कि आप लोगों का कार्यक्रम है 2 बजे से लेकर के और 7 बजे से पहले तक आप लोगों को रहना है, 5 घंटे का कार्यक्रम आप लोगों को देना है। और कुछ सनातन प्रहरी हैं जो कि कार्यक्रम देना चाहते हैं बाबा के चरणों में। आप लोगों को उनको कैसे करना है, क्या करना है, कौन कार्यक्रम देगा, क्या होगा, लेकिन कार्यक्रम का लेवल आप लोगों को मेंटेन रखना है। इतनी सी उधर से बात हुई और फिर रात में हम लोग अब इतनी ज़्यादा भीड़ थी जन्मदिवस के समय पर, जान ही सकते हैं कितनी भीड़ होती है, कहीं जगह नहीं थी बैठने की। किसी तरह से हम लोगों को उस माता के सामने जो ऊपर हॉल है उसमें जगह मिली और उसी में बैठ करके हम लोग करीब करीब 1-1.5 घंटे तक बच्चों का ऑडिशन लेने के लिए बोला था। तो ऑडिशन तो हमको नहीं समझ में आता, हम लोग खुद ऑडिशन देने लायक हैं, लेने की तो हम लोगों की हैसियत नहीं थी, लेकिन फिर भी बच्चे आए और सारे के सारे सनातन प्रहरी जितने भी थे, ऑडिशन के अल्टीमेट पोजीशन ये हुआ कि हम लोग साथ मिल करके 3-4 गाना साथ में गाए। इतने डिजॉल्व हो गए हम लोग वही माता के दरबार में ही हॉल में। और नेक्स्ट डे के कार्यक्रम के लिए जो 5 घंटे का कार्यक्रम चला, वो इतना शानदार कार्यक्रम हुआ। बाद में फिर दरबार से भी हम लोगों को कहिए कि प्रोत्साहन मिला, हमारा जो उत्साहवर्धन किया गया और फोटो सेशंस हुए। हम लोगों को जो कहिए कि पारितोषिक जो कह लीजिए, उसको प्रसाद कह लीजिए, वो मिला। बड़ा अच्छा लगा। समझ में यही आता है कि दरबार ने हमको जो जिम्मेदारी दी और दरबार ने कहा कि सॉरी आप कुछ बोल रहे हैं। आप कंटिन्यू कीजिए भैया, बिल्कुल कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके ओके। तो जो जिम्मेदारी थी, जितनी स्वतंत्रता दरबार ने हम लोगों को दी थी, वही स्वतंत्रता हम सभी लोगों ने सनातन प्रहरियों को दे दिया। हम लोग कुछ अपनी तरफ से नहीं दिया, दरबार ने हमको स्वतंत्रता दी थी और वही स्वतंत्रता सनातन प्रहरी। और इतना शानदार कार्यक्रम गया है। अभी रिसेंटली जो हम लोग कार्यक्रम मिला समय, वो भी कार्यक्रम बहुत बढ़िया गया था। तो ये स्वतंत्रता जो देता है हमारे बाबा श्री, जो हम लोगों को स्वतंत्रता देते हैं, जो दरबार हम लोगों को स्वतंत्रता देता है, उसी का परिणाम है कि ये कार्यक्रम उभर के सामने आते हैं। तो मैं उन सभी सनातन प्रहरियों को अपनी तरफ से और सभी सहयोगियों को एक बार फिर उस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। गाने का जहां तक सवाल है, तो मुझे गाने वाने आता नहीं है भैया। किसी तरह से हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब गवा लेते हैं और हमें तो संगीत का स भी नहीं पता है। तो हम सिर्फ धन्यवादी रह सकते हैं। आपने अवसर दिया, इसके लिए भी धन्यवादी हैं। अगर समय हो तो मैं कुछ निवेदन करूं, और या तो कुछ अगर क्वेरी हो तो आप जरूर इसको नहीं आप फॉरवर्ड बोलिए कर भैया, सकते हैं। आप बिल्कुल बोलिए, क्योंकि आपकी जो बातें हम सुन रहे हैं वो बहुत गहरे हमारे मन पर छाप छोड़ रही है। आप प्लीज बोलिए। हमारी यात्रा बाबा के यहाँ की है, लक्ष्य उससे नीचे नहीं है। और गुरुदेव का एक जो जो कहते हैं गुरुदेव, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि आपके और बाबा के बीच में कोई नहीं है, इवन मैं भी नहीं हूं। हम इस बात को क्यों नहीं समझ पाते। और बाबा, हमारा जहां तक अपना मानना है, हालांकि ये सब चीजें कहने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी अब आज बाबा में, गुरुदेव में, माता में हमको कोई अंतर नहीं समझ में आता है। दरबार मतलब सब इंक्लूड। तो एक आह्वान, रात में हमने सोचा कि कुछ बोलना है, क्योंकि कुछ सोच के बोलना हम तैयारी करके हमसे हो नहीं पाता है। रात में कुछ उद्गार निकले हैं और वो आह्वान बन गया। तो मैं निवेदन कर रहा हूं। ये बाबा जी की यात्रा, दरबार की, पूज्य दरबार की यात्रा, गुरुदेव के चरणों की यात्रा है। उसमें आप लोगों को, हम सब की तरफ से, हम सब लोगों के लिए है। ये है तो अनुभव ही,
वो आपका भी है, मेरा भी है, लेकिन इतना जरूर विश्वास है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा कि मेरे कदम से कदम तुम मिला सको तो चलो। आप लोग क्लियर सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे कदम से कदम तुम मिला सको तो चलो। सत्य का जाम पी सको, पिला सको तो चलो। मेरे कदम से कदम तुम मिला सको तो चलो। सत्य का जाम पी सको, पिला सको तो चलो। राह में जो भी मिले, फूल या पत्थर कांटे, राह में जो भी मिले, फूल या पत्थर कांटे, उनके अनुभव से स्वयं को सिखा सको तो चलो। उनके अनुभव से स्वयं को सिखा सको तो चलो। नींद झूठी हो तो कैसे जगाए कोई तुम्हें। नींद झूठी हो तो कैसे जगाए कोई तुम्हें। चेतना इतनी सी अपनी जगा सको तो चलो। चेतना इतनी सी अपनी जगा सको तो चलो। सत्य का जाम पी सको, पिला सको तो चलो। मेरे कदम से कदम तुम मिला सको तो चलो। बाबा माता का वरद हस्त है, सिर हर एक सिर पर। बाबा माता का वरद हस्त है सदा सिर पर, लेकिन सिर्फ बेशर्त, सिर्फ बेशर्त अपना सर झुका सको तो चलो। सिर्फ बेशर्त अपना सर झुका सको तो चलो। कोई दूरी नहीं है हम में और बाबा में। कोई दूरी नहीं है हम में और बाबा में। दूरी खुद से है जो, दूरी खुद से है जो खुद ही मिटा सको तो चलो। दूरी खुद से है जो खुद ही मिटा सको तो चलो। और अंतिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अंतिम है ये लाइन, ये पंक्तियां की। मेरे बाबा का ये दरबार आंखों वाला है। गुरुदेव का सूत्र वाक्य है ये, दरबार आंखों वाला है। लेकिन हम फिर भी देखते हैं कि हम बहुत छुपते हैं। कि मेरे बाबा का
ये दरबार आंखों वाला है, जो हो भीतर वही बाहर, दिखा सको तो चलो, जो हो भीतर वही बाहर, दिखा सको तो चलो, सत्य का जाम पी सको, पिला सको तो चलो, मेरे कदम से कदम तुम मिला सको तो चलो। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय बाबा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहना चाहेंगे भाइयों बहनों? जल्दी से चैट बॉक्स में एक बार बताइए कैसा लगा। वाह, क्या बात है। चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं, अपने अनुभव को व्यक्त कर सकते हैं कि आज हमारे साथ में संतोष भाई हैं, और संतोष भाई की जो सुरीली आवाज तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो मैंने आपसे कहा था, जो शब्द हैं, वो शब्द ऐसे हैं जो गहरे हमारे दिल में उतर जाते हैं, मन में उतर जाते हैं, और बाबा माँ की जो श्रद्धा है वो हमारे मन में और बढ़ जाती है ऐसे सुंदर भजनों को सुनकर। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्यार से इस जूम मीटिंग में अपनी संख्या उपस्थिति अपनी दी है। लेकिन वाह क्या बात। प्लीज सेंड इट टू एवरीवन। सभी लोग ना एवरीवन में सेंड करिए प्लीज, मुझे पर्सनली मत भेजिए इसको। मैं चाहता हूं कि सभी लोग आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो देख पाए। सो राधा सीमा दीदी है हमारे बीच में, बहुत ही ज्यादा अद्भुत, निशब्द हो गए, प्योर, बहुत अच्छा, सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। देवराज जी कर रहे हैं, निखिल पाराश प्रकाश जी कह रहे हैं बड़े भैया मजा आ गया, वाह वाह क्या बात है। वैष्णवी जी कह रही हैं प्रेम शब्दों में गाया जाए तो बाबा और हम एक हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, प्लीज कंटिन्यू। निखिल जी कह रहे हैं अभी तो और आपको सुनने की चाहत हो रही है। महेंद्र रमन जी कह रहे हैं अति सुंदर। श्रुति जी कह रही हैं अद्भुत, इतना मीठा भजन, क्या बात है। राधा दीदी, सोनू दीदी कह रही हैं लाइव सुनकर आनंद आ गया, क्या बात है। बहुत बहुत निशब्द, अद्भुत। लेकिन अब सभी का, संतोष भाई का एक, सभी का एक फेवरेट भजन है। क्या आप चैट बॉक्स में बताएंगे कौन सा फेवरेट भजन है हम सभी का जो संतोष भैया ने गाया है? चैट बॉक्स में एक बार आप सभी बताएं, क्या बात है। चैट बॉक्स में आप बताएं, और मुझे नहीं, आप एवरीवन में बता दें। क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल जो अनुभव की बात है तो कुछ पंक्तियां हैं, अनुभव ही है कि जीवन की बन ठन लिखता हूँ, जीवन की बन ठन लिखता हूँ, जीवन से अनबन लिखता हूँ, जीवन की बन ठन लिखता हूँ, जीवन से अनबन लिखता हूँ, झूठ लगे या सच तुमको, झूठ लगे या सच तुमको, मैं जिया हुआ जीवन लिखता हूँ, मैं जिया हुआ जीवन लिखता हूँ, और सब कुछ तन मन धन लिखता हूँ, सब कुछ तन मन धन लिखता हूँ, जब मैं अपनापन लिखता हूँ, सब कुछ तन मन धन लिखता हूँ, जब मैं अपनापन लिखता हूँ, और मैं जीवन यात्रा को प्यारे बस सागर मंथन लिखता हूँ, मैं जीवन यात्रा को प्यारे बस सागर मंथन लिखता हूँ, और मन से मन तक जिया तभी तो, मन से मन तक जिया तभी तो, जब लिखता हूँ मन लिखता हूँ, मन से मन तक जिया तभी तो, जब लिखता हूँ मन लिखता हूँ। और यार बुढ़ापे की तुम सोचो, यार बुढ़ापे की तुम सोचो, मैं बस चिर यौवन लिखता हूँ, मैं बस चिर यौवन लिखता हूँ, और परिवर्तन से परिवर्तन तक, परिवर्तन से परिवर्तन तक देखे परिवर्तन लिखता हूँ, परिवर्तन से परिवर्तन तक देखे परिवर्तन लिखता हूँ, तू मरने के ढूंढ बहाने, मैं जीने का फन लिखता हूँ, तू मरने के ढूंढ बहाने, मैं जीने का फन लिखता हूँ। और अंतिम है इसकी कि तुम में, मुझ में, सब में धड़के, तुम में, मुझ में, सब में धड़के, वही मैं स्पंदन लिखता हूँ, तुम में, मुझ में, सब में धड़के, वही मैं स्पंदन लिखता हूँ।
और मेरे जो सबसे नजदीक, मैंने आपसे शुरू में ही चर्चा किया था, आराधना। आप लोगों में से कितने लोग सुने हैं मुझे नहीं मालूम है। मैं वो बार बार आ रहा है और बहुत पहले से, जब से कार्यक्रम की रूपरेखा आप लोगों ने तय की है, वो मैं सबसे पहले सुनाने वाला था, लेकिन नहीं सुना पाया। तो हम जरूर चाहेंगे अपनी तरफ से आप लोगों के ऊपर, आपको लगेगा कि मैं थोप रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुनाए बिना रह नहीं सकता हूँ उसको। ये तो सौभाग्य है भैया, बस जो इतनी सारी चीजों को हमें इतने गहराई से सुनने को मौका मिल रहा है, वो भी लाइव। जैसे आप लोगों का प्यार एक दूसरे के प्रति बढ़ रहा है, ये प्यार ही एक आध्यात्मिक अनुभूति देता है। क्योंकि जहां घरों में आपस में ही इतने गृह क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके बावजूद हम दरबार से जुड़ गए और हमारी जिंदगी संवर गई। और हमारी जिंदगी संवरने के बाद अब जो हम गुरु भाई बहनों में जो इतना प्यार है, ये प्यार कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। ये बहुत ही विरले है। जहां पे संसार में पूरी तरह से एक मैं कहना चाहूंगा स्वार्थ से भरे हुए लोग हैं, जहां एक दूसरे के प्रति हमेशा लेग पुलिंग करने का काम करते हैं, एक दूसरे को पीछे पछाड़ के आगे बढ़ने का काम करते हैं। लेकिन आप सबका परिवार ऐसा है जो अपने को पीछे रख के बाकी सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस सोच के लिए भी आप सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और जैसा कि मैंने बताया, ये प्रोग्राम हमारा है और हमारे बीच में जितने भी हमारे गुरु भाई बहन जो अनुभव लिए हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता आपने दरबार को कब ज्वाइन किया, फर्क इससे पड़ता है कि आप किस लेवल तक पहुंच पाए हैं। अगर इस लेवल तक आप पहुंच गए हैं कि आप दूसरों को मार्गदर्शन दे सके, दूसरों की मदद कर सकें, तो ये हम सभी का नैतिक दायित्व बनता है। क्योंकि जिस तरह से बाबा माँ की कृपा हम सभी के जीवन में आई और हमारा जीवन धन धान्य हो गया, हमारे जीवन में वो परिवर्तन आए जो कहीं से भी हमारी जिंदगी में जो अंधेरा हो चुका था, जिंदगी अंधेरे में डूब चुकी थी। हम सभी अपनी जिंदगी में काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन जो अंदर एक सुख शांति होनी चाहिए, वो सुख शांति नहीं है। और कहते हैं ना दोस्तों, जूते के बाहर कितने भी कंकड़ हो, जूता आपको बचा लेगा, लेकिन जूते के अंदर अगर एक भी कंकड़ हो ना, तो एक कंकड़ आपको चलने नहीं देगा। तो हम लोगों की स्थिति कुछ ऐसी ही थी अपने जीवन में, क्योंकि हमारे कहते हैं ना, जूते के अंदर कंकड़ मतलब होता है मन में अशांति है। बाहर कितनी भी अशांति है, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे मन में इतनी अशांति होती है। उस अशांति की वजह से हम अपनी जिंदगी में भटक रहे थे। लेकिन करोड़ों कष्टों से हमने पार पाया, करोड़ों दुखों से हमने पार पाया, और आज वो जो दुख थे वो सारे सुख में बदल गए, सिर्फ और सिर्फ बाबा और माँ की कृपा से। और इसीलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सभी मिलकर करोड़ों लोगों तक जो अपनी जिंदगी में कष्ट पा रहे हैं, उन सभी लोगों को इन सभी अनुभवी गुरु भाई बहनों की बातें सुनाएं। क्योंकि इनके जो शब्द किसी के भी कान में पड़ गए, तो आप मेरा विश्वास करिएगा भाइयों, जो एनर्जी इनके पास में है, जो ऊर्जा इनका स्रोत इनके पास में है, वो ऊर्जा लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। इसीलिए हम सभी को मिलकर बहुत सारे लोगों को साथ में जोड़ना है। संतोष भैया वापस आ गए, लेकिन अंत में कहना चाहूंगा, मैंने एक और सोच, आज मेरे सुबह से दिमाग में बहुत ज्यादा एक विचार बाबा की कृपा से आ रहा था, तो क्या हम उसको कर पाएंगे मिलके? मैं आप सभी से पूछ लेता हूं। मैं अभी एक टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए, टेलीग्राम ग्रुप बनाने के लिए सोच रहा हूं, क्योंकि आप तक सूचना पहुंचाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप काफी नहीं होता है, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप की एक लिमिट होती है। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर हम 2 लाख लोगों को ऐड कर सकते हैं। तो क्या ये स्टेप हमें लेना चाहिए, जहां पे हम एक टेलीग्राम ग्रुप बनाएं, और उस टेलीग्राम ग्रुप में हम में से हर एक व्यक्ति जो अपने जिंदगी में जो भी अपने नियर एंड डियर है या अजनबी लोग हैं, उनको अपनी जिंदगी में कुछ प्रोत्साहित करना चाहें, उनको बाबा माँ की कृपा दिलाने के लिए एक माध्यम बने, तो क्या हमें एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाना चाहिए जहां पे हम 2 लाख लोगों को कम से कम जोड़ सकें? अगर हाँ, तो एक बार चैट बॉक्स में आप सभी अपनी सहमति या असहमति दे सकते हैं, बिकॉज ये मैं तो नहीं कर पाऊंगा अकेला, क्योंकि अगर हमें 2 लाख लोगों तक पहुंचना है तो उसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिएगा। तो सभी लोग एक बार टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अगले प्रोग्राम से आपको टेलीग्राम की लिंक भी मैं देने जा रहा हूँ। क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप से ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, बार बार जगह जगह पे मैसेजेस को डालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन इसको भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए, आप तैयार हो जाइए, और फिर से आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं, क्योंकि संतोष भैया हमारे आ चुके हैं, जो स्क्रिप्ट है वो मिल गई है। सो वेलकम बैक संतोष भैया। जय बाबा की। आराधना आराधना प्रेम अभिसिंचित हृदय हो, दूर हर दुर्भावना हो।
क्या मेरी आवाज ठीक से पहुंच रही है आप सभी तक? बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। प्रेम अभिसिंचित हृदय हो, दूर हर दुर्भावना हो, मन वचन और कर्म से हर क्षण तेरी आराधना हो, आराधना हो। प्रेम अभिसिंचित हृदय हो, दूर हर दुर्भावना हो। मैं न जानूं रीत पूजा प्रार्थना की, मैं न जानूं रीत पूजा प्रार्थना की, ना कोई उपलब्धि मेरी साधना की, चाह झूठे मान झूठी सांत्वना की, व्यर्थ जीवन भेंट चढ़ता वंचना की, मैं की मादकता की अंधी दौड़ में बस भाव सम्यक दे प्रशंसा या की निंदा लोचना हो, आराधना हो। प्रेम अभिसिंचित हृदय हो, दूर हर दुर्भावना हो। दूसरा बंद है। हम सभी लोग इसी रास्ते से आ रहे हैं, भूल करते हुए, गलतियां करते हुए, भूलों के शूलों पे चढ़कर आ रहा हूँ, चोट खा खा फिर उसी पथ जा रहा हूँ, भूलों के शूलों पे चढ़कर आ रहा हूँ, चोट खा खा फिर उसी पथ जा रहा हूँ, रक्त रंजित पद तलों की छाप भू पर छोड़ कुछ तो कुछ मिटाता जा रहा हूँ, भ्रमित तम सोन्मुख दमित जीवन का मेरे, भ्रमित तम सोन्मुख दमित जीवन का मेरे, रुख उधर कर दो जिधर हे देव तेरी देश ना हो, आराधना हो, आराधना हो। चाहिए क्या? मुक्ति चाहूं मैं स्वयं की दासता से, मुक्ति हो हर कामना हर लालसा से, मुक्ति हो मिथ्या जगत की दीनता से, प्रणय हो बस सत्य से स्वाधीनता से,
मोह माया मूढ़ता संलिप्तता में, स्वार्थ रत मन चित पतित है, कैसे पावन प्रार्थना हो, आराधना हो, आराधना हो। और अंतिम है, बीज टूटे फूटे प्रेमांकुर हृदय में, कर्म वाणी मन बंधे बंधन प्रणय में, परम विस्मृति। हम पास्ट से ज्यादा जुड़े रहते हैं भूत से, परम विस्मृति भूत कालिक यूं हमें दो। गुरुदेव कहते हैं हमेशा वर्तमान में रहिए। परम विस्मृति भूत कालिक यूं हमें दो, मौन हो निरपेक्ष बैठूं मैं समय में, मौन हो निरपेक्ष बैठे हम समय में, हम हो सब में सब हो हम में, दुग्ध जल से सबसे हो आत्मीयता, सबके लिए संवेदना हो, आराधना हो, आराधना हो। प्रेम अभिसिंचित हृदय हो, दूर हर दुर्भावना हो, मन वचन और कर्म से हर क्षण तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना, आराधना, आराधना। जय बाबा। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। और ये आराधना जैसे आपने बताया, ये सबसे पहला आपका भजन था और उतनी ही गहराई इस भजन के अंदर थी। जो एक बार सुनते हैं तो उनके आंखों में आंसू जरूर आ जाते हैं। ये इतना एक गहरा जो है वो आराधना वाला आपका भजन रहा है। और चैट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, सभी चैट बॉक्स खुला हुआ है, एवरीवन में आप मैसेज डाल सकते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है। पूरा जीवन अनुभव है भैया जी। बिल्कुल, इसीलिए मैंने इस मीटिंग की शुरुआत में कहा था कि 1 घंटे में इतने अनुभव को आप सभी के बीच में पहुंचाना संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम कोशिश करते हैं संक्षेप से संक्षेप में रखने की, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हम अगर करौली शंकर महादेव के किसी भी भक्त के अनुभव सुन रहे हैं तो चाहे 1 घंटे का वीडियो या 2 घंटे का वीडियो, आपको जरूर पूरा देखना चाहिए। एक बार आप पूरा किसी भी भक्त के वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको अपनी समस्याओं के सारे समाधान एक ही वीडियो में, किसी की भी भक्त का देख लीजिए आप। चाहे वो पिछले हमारे बीच में जो विवेक भाई हमारे बीच में आए थे, अभी भी हमारे साथ मीटिंग में बने हुए हैं और पूरा सहयोग हमें इस प्रोग्राम के लिए करते हैं। जहां जहां, और हमें नहीं, जहां भी उनको जितनी भी लोगों की मदद करने की जरूरत पड़ती है वो करते हैं। जगदीश भाई हमारे बीच में आज फिर से मौजूद जरूर रहे होंगे, एंड उनकी जो स्माइल है वो देख पा रहा हूं मैं। लेकिन योगेश कुमावत के नाम से, शायद बच्चे के नाम से ज्वाइन है आज हमारे बीच में वो। और हर्ष भाई जो कि बहुत कम उम्र के हैं लेकिन छोटी सी उम्र में इतने सारे गुरु भाई बहनों की मदद करते हैं और इस अनुभव तक पहुंचे हैं। ओके, योगेश कुमावत भाई ये हमारे साथ में है। सो मैं कहता हूं कि भैया एक वीडियो किसी भी गुरु भाई का देख लो, 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, डजंट मैटर, आप सिर्फ एक वीडियो देख लो। अगर एक वीडियो आपने देख लिया ना और आपने बाबा की माँ की चर्चा उस वीडियो में सुन ली तो आपकी जिंदगी वहीं पे तर जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चैट बॉक्स में इतने सुंदर सुंदर जो आप बातें लिख रहे हैं संतोष भाई के लिए। और एक व्यक्ति ही काफी है, एक भक्त ही काफी है
किसी एक भक्त की बातें अगर आप सुन लेते हैं तो आपके जो जीवन में एक प्रेरणा जागृत होती है माँ के प्रति और बाबा के प्रति और हमारे आदरणीय परम पूजनीय गुरुदेव श्री संतोष भदौरिया जी के प्रति। तो जिंदगी बदल जाती है सिर्फ एक वीडियो से। और अगर आश्रम के वीडियोस आपने देखने शुरू कर दिए तो आपके जिंदगी में जो नकारात्मकता है वो भागने शुरू हो जाती है। तब चलिए भाइयों, अब लास्ट में इस प्रोग्राम को समापन को करने से पहले एक बार और आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं उस भजन को सुनने के लिए। लाइव जो भजन हम हमेशा रिकॉर्डिंग के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से सुनते आए हैं। तो विवेक भाई हमारे बीच में अनम्यूट हो चुके हैं। विवेक भाई, आपका स्वागत है। जय बाबा की सभी को बाबा हरिहर। की। मैं विवेक रमन रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। जय बाबा की। कैसे हैं आप? जय बाबा की। सब बाबा की कृपा है। आज थोड़ी लेट हो गया मैं आने में, लेकिन सही समय में आया हूँ लग रहा है, क्योंकि अच्छे अनुभव भी हम अभी सुने। बाबा के यहाँ संतोष कभी पाठक लेट जी के। नहीं होता है। बहुत सही बोले। कैसे हैं आप? सब बाबा की कृपा है, आप लोगों की जी 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 शुभेच्छा है। जी 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 जी। गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि आप जहाँ हैं दरबार वहाँ है। अब सवाल यह है कि हम कितना उस पे विश्वास कर पाते हैं और कितना महसूस कर पाते हैं, ये बात। हम तो फील करते हैं घर में बैठ के दरबार को। पूरा फील करते हैं एकदम। जी। इसी में आनंद है। हर क्षण फील करते हैं। हम कहीं भी रहे, हमको लगता है दरबार मेरे साथ चल रहा है, मेरे शरीर में रोम रोम में है। हमारे पूजनी बाबा जी, हमारे पूजनी गुरुदेव बोलते हैं कि जितने भी भक्त हैं हमारे दरबार के, सभी के घर में माँ बाबा हैं और सभी का घर एक दरबार है। इंसान को केवल महसूस करना है कि हाँ मेरे घर में माँ बाबा हैं। जो महसूस कर लिया उसका जीवन फिर धन्य है। उसको फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल महसूस करने का ही बात है, बाकी तो आनंद है, सभी में आनंद है। आपके साथ हर क्षण माँ बाबा और हमारे पूजनीय गुरुदेव का आशीर्वाद हर क्षण आपके साथ है, और ये हमेशा रहेगा, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। क्या बात है, बहुत सुंदर। और विवेक भाई, बुधवार को भी हमारे बीच में एक गुरु भाई आएंगे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो बुधवार को भी जो हमारा टाइम है वो 12 बजे का रहेगा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, बुधवार को। मैंने तो ऐसा अनुभव किया है। जी जी बताइए। मेरा तो एक अनुभव रहा है इसमें। हेलो जी जी बताइए। मेरा ये अनुभव रहा है कि जब हम दीक्षा लेते हैं और जैसे जैसे तंत्र दीक्षा में आगे बढ़ते हैं तो बाबा माँ हमारे हृदय में, रोम रोम में, रक्त कण कण में, मन में, सब जगह स्थापित हो जाते हैं। और अब हमारा शरीर हमारा नहीं रहता, अब उनका हो गया, क्योंकि हम समर्पित हो जाते हैं। और कब किस रूप में क्या कार्य करते हैं हमें खुद को भी नहीं पता चलता ये हो कैसे रहा है। डेफिनेटली सत्य है, बिल्कुल। ये अनुभूतियां ये भजन बहुत सारे लोगों को हो रही है। ये जो भजन आपके सामने आ रहे हैं, ये हम हमारे बस का नहीं है, ना हम बना सकते हैं ना लिख सकते हैं। ये बाबा ही महा कर रहे हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ। और आपको हम अनुभव बताएं कि जब आप कलम और कापी लेकर के बैठे रहिए घंटों 2 घंटे, कुछ नहीं होता है। और जब उतरते हैं तो आप गाड़ी चला रहे होते हैं, रोक करके साइड लगा के आपको जल्दी से रिकॉर्ड करके या कहीं ना कहीं कीपैड पर लिख करके रखना पड़ता है। और कभी कभी रास्ते में ही पूरी भजन बन जाती है, रास्ते से घर आते आते पूरी भजन तैयार हो जाती है। ले करके स्टूडियो कुछ और जाते हैं, बन कुछ और जाता है, वो इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो बाबा जी बनवा लेते हैं, बजवा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। और हमारे म्यूजिक डायरेक्टर साहब खुद कहते हैं कि कैसे ऐसे संगीत चला जाता है हमको नहीं पता है। तो एक ट्रांस में चले जाते हैं, उस क्या कहें, उस एटमॉस्फेयर में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, ऐसा महसूस होता है। अनुभव, यही तो अनुभव है। कि इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले संतोष भाई से हमें निवेदन करना चाहिए, जिस भजन को सब लोगों ने चैट बॉक्स में डाला था उस भजन को हमें लाइव सुनना चाहिए। कितने भाई बहन एग्री हैं, एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। और संतोष भाई हमारे बीच में उस भजन को लाइव हमारे बीच में सुनाने वाले हैं। लेकिन बहुत सारे, सभी लोग हर हर महादेव लिखेंगे तभी सुनाएंगे, नहीं तो नहीं सुनाएंगे। मैं एक निवेदन मैं संतोष भाई से करना चाहूंगा। संतोष भाई, मान लीजिए आज अगर इस प्रोग्राम में बाबा कहीं किसी और नाम से हमारे बीच में होते
और इस प्रोग्राम को देख रहे होते, मतलब हमें पता नहीं है लेकिन बाबा हमें देख रहे होते, तो इस समय आप बाबा को क्या बोलते, क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जहाँ तक हमसे ये प्रश्न है तो शायद आपको विश्वास न हो, बहुत कम ऐसा होता है कि अपनी हृदय से बाबा निकले। मतलब ऐसा हमको नहीं याद आता है। हाँ, हर जगह हर समय रहते हैं तो हर समय मैं बतियाता रहता हूँ बाबा से। कुछ स्पेशल कहने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा। अपना सारा कुछ सब कुछ मैं उनसे, हालांकि ये कहना नहीं चाहिए, अब आपने प्रश्न किया है तो हम इसमें जो है हमारा सत्य है वही बोलेंगे। वो जो भजन निकला था कि चिंतन में चलिए चिदानंद हो हम, वो उतरे हैं चिंतन में तभी वो गया है। मन बसिए बाबा जहां अनमन हो, हम चिंतन में बसिए चिदानंद हो हम। क्या बात है। बाबा को जीना होता है, बाबा को ही जीना होता है, बाकी सब तो बाई प्रोडक्ट है। बाबा के बाद बाकी सब हम आप तो उसी भजन के बाई प्रोडक्ट हो। हमें तो वही है, उसी भजन का बाई प्रोडक्ट है कि आपसे बात हो रही है, इतने लोग, इतने गुरु भाई बहन, इतनी दूर दूर। हम तो कभी सोचे ही नहीं थे कि इन भजनों का कहीं कद्र होगा। इसके पहले भी बहुत भजन हम गा चुके हैं, लिख चुके हैं, हम अपना ही लिख के गाते हैं भजन। आज से नहीं 30-35 साल से गा रहे हैं सुनने वाला। तो अब बाबा के यहाँ पहुंचे हैं तो इसकी सार्थकता समझ में आई है। तो इसका जवाब यही है कि हर मन की बात, हर दिल की बात, हर ख्वाहिश जो भी है वो बाबा के श्री चरणों में ही है। सबसे बड़ी बात है कि अपने सारे दुर्गुण जो हम नहीं करना चाहते वो आप डालिए, फिर बाबा की आंख मिचौली देखिए, आपके साथ भी खेले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो गुरुदेव चलिए। कहते हैं कि बाबा के यहाँ जी जाना है तो बच्चे बन के जाना होगा। बिल्कुल। वो बच्चे का मतलब होता है निर्दोषता। तो समय न गंवाते हुए कहें तो हम बिल्कुल। शुरू करें। जी। सांसों को सुर से सजाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो। धीमी तो नहीं है आवाज? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्लीज गाइए। सांसों को सुर से सजाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिन चरणों में तरी अहिल्या, शापित अर्पित होकर, जिन चरणों में तरी अहिल्या, शापित अर्पित होकर, जिन चरणों में रक्षित द्रौपदी, लाज समर्पित होकर, लाज समर्पित होकर, धैर्य भरोसा बढ़ाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो। सांसों को सुर से सजाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो जय जय, राधा रमण गुण गाते चलो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण। हम सब अवगुण
आगर बाबा गुणातीत गुण ग्राही, हम सब अवगुण आगर बाबा गुणातीत गुण ग्राही, अनुगृहित हर दास के अवगुण हरै करे सतराही, हरै करे सतराही। भक्ति में भाव मिलाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। सांसों को सुर से सजाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। अभय दान दाता मेरे बाबा, जो जब चाहे ले ले, अभय दान दाता मेरे बाबा, जो जब चाहे ले ले। शर्त यही है इन चरणों में, वाह शर्त यही है वाह्यांतर भ्रम इन चरणों में दे दे, इन चरणों में दे दे। भूत भविष्य बिसराते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। सांसों को सुर से सजाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण। धाम करौली की पावन रज जिस माथे पर साजे, धाम करौली की पावन रज जिस माथे पर साजे, उसी समर्पित नतमस्तक पर विजय विराट विराजे, विजय विराट विराजे। गिरते हुओं को उठाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। सांसों को सुर से सजाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण। श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण, जय जय राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जय बाबा की। हर हर महादेव। सो मैं चाहूंगा कि ये भजन जितने लोगों ने एक साथ बैठे बैठे गाया, एक बार भैया के साथ सुर में सुर मिलाएंगे और सभी लोग इस कार्यक्रम को समापन करने से पहले ज्यादा जय जय राधा रमण भजन गाएंगे। सबको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज सभी लोग अनम्यूट करें और इस भजन को हम एक साथ गाएंगे, लेकिन शर्त एक ही है, सब लोग वीडियो ऑन करके गाएंगे। जितने भी सब मेरे भाई बहन हैं यहाँ पे, सभी लोग वीडियो ऑन करके इस भजन को हम भैया के साथ में लाइव गाएंगे। सो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन, अनम्यूट करें
और सभी लोग अपना वीडियो ऑन करें और वीडियो ऑन करके भैया के साथ लाइव गाएं एंड प्लीज नो डिस्टरबेंस। कोई सांसों को सुर से सजा लो, जय जय राधा रमण गुण गाते चलो, जय जय राधा रमण गाते चलो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय जय राधा रमण 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 राधा रमण। क्या बात है, जिन चरणों में हर हर महादेव। ये अहिल्या अमृत अर्पित होकर द्रौपदी आज समर्पित होकर लाज समर्पित हो जय जय क्या बात है। गुण गाते चलो तालियां नहीं बज रही है, तालियां तालियां। बड़ भागी सौभागी है जो बाबा पद रज पाते, अति भागी है जो प्रसाद में चरणों तक है पाते, चरणों तक है पाते। पुण्य प्रसाद कमाते चलो, जय जय राधा रमन गुण गाते चलो, जय जय राधा रमन गुण गाते चलो। हम सब अवगुण आकर बाबा गुणातीत गुण ग्राही, अनुगृहित हर दास के अवगुण हरे करे सतराही, हरे करे सतराही। भक्ति में भाव मिलाते चलो, जय जय राधा रमन गुण गाते चलो, जय जय राधा रमन गुण गाते चलो। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। जय बाबा। बोलिए हर महादेव गौरी की शंकर जय। महादेव की हर जय। हर 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 महादेव। वीडियो ऑन करके हर हर महादेव बोलते हैं सब लोग, वीडियो ऑन करके हर हर महादेव। महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। शंभो। शंभो। बहुत अच्छा लगा आज का कार्यक्रम, बहुत ही प्यारा था और बहुत से लोगों को इमोशनल भी कर दिया आज का कार्यक्रम। इसके लिए हम संतोष पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो वो हमारे कार्यक्रम में आए और अपने अच्छे अच्छे अनुभव साझा किए और सभी को भाव विभोर कर दिया। और हम बहुत आगे आनंद की ओर बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे हम सब धीरे धीरे जुड़ पा रहे हैं जी, जी। दरबार की जो है महिमा उसके अनुरूप।
तो सभी को शुभ मंगल कामनाएं। तो अब आगे मिलेंगे तो बहुत भजन करेंगे आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हर हर महादेव। एक बात बोलना चाहूंगा मैं, एक बात जी, बोलना जी। चाहूंगा मैं। देखिए, जो पाठक जी का जो ये सॉन्ग है, मतलब जो बाबा का जो भजन है ये, कि उसमें एक लाइन है, गिरते हुए को उठाते चलो, जय जय राधा रमन गुन गाते चलो। ये इतना स्पेशल है मेरे लिए, इतना स्पेशल है, इससे मुझे एक अलग से एनर्जी मिलता है इस सॉन्ग को सुनने के बाद। तो इसके बाद ही मैं लोगों से अच्छे से जुड़ पाता हूँ और बहुत आनंद आता है इस सॉन्ग को सुनने के बाद। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ संतोष पाठक जी को, जो वो ऐसा भजन हमारे बीच लाए और हम सभी को आनंदित और प्रसन्नता से भरपूर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक भाई, थैंक यू वेरी बहुत मच। धन्यवाद। सो आप सब मिलके गिरते हुए को ही उठाते हुए चल रहे हैं, और अभी बहुतों को उठाना है और उठा उठा के दरबार तक पहुंचाना है। एक बार दरबार तक पहुंचा देंगे, उसके बाद उनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब मिलते हैं बुधवार को 12 बजे, और टेलीग्राम चैनल में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, वो आसान माध्यम रहेगा हम सभी के लिए लाखों नए लोगों तक पहुंचने का। हरि हर।